हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 है। कॉलम 1 में हमें डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुए हैं। यहाँ पे हमें कॉलम 2 में मैच करना है हेरिडिटरी, जेनेटिक्स, वेरिएशन एंड एवोल्यूशन की करेक्ट डेफिनेशन के साथ। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज किया जाएगा होगा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का। तो इनको अलॉन्ग विद द ऑप्शन समझेंगे। सबसे पहले ऑप्शन में बोला हुआ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये मैच हो जाएगा विद ए, हेरिडिटी के साथ। कैसे? हेरिडिटी उस प्रोसेस को बोला जाता है जिसके अंदर जो भी ट्रेट्स होते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं किसी भी एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर या उसकी प्रोजेनी के अंदर। पेरेंट से प्रोजेनी, उसके बेबीज, उसके बच्चों के अंदर, उसके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जब कोई भी ट्रेट्स का ट्रांसफर होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। इसलिए ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ये मैच हो जाएगा 1 एक हेरिडिटी के साथ। इसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच में जब डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन जो कि मैच हो जाएगा सी के साथ। देखो, वेरिएशन का सिंपल सा मतलब होता है चेंज या फिर डिफरेंस। आप अगर एग्जांपल ले ह्यूमंस का, तो हम ह्यूमंस की जो सेम स्पीशीज हैं, हम सेम स्पीशीज के अंदर कितना ज्यादा डिफरेंस प्रेजेंट है। कोई भी ह्यूमन का जैसे अगर हम एग्जांपल ले हाइट हो गया या वेट हो गया, सेम नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट होती है एटसेट्रा। कई सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं, जो कि चेंज्ड होते हैं। हर स्पीशीज के हर इंडिविजुअल के अंदर सेम नहीं होते, इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। एंड वेरिएशन के काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ये म्यूटेशन की वजह से होता है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से हो सकता है एटसेट्रा। तो सी के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट आता है थर्ड, दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब दोनों से जो कि हमारी साइंस की ब्रांच डील करती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर आप देखोगे कि हम यहाँ पे ट्रेड्स की बात कर रहे हैं। देखो, जब वेरिएशन आता है तो वेरिएशन क्यों आता है? क्योंकि इन ट्रेड्स के अंदर आता है चेंज। ट्रेड्स के अंदर चेंज आने से क्या हो जाता है? वेरिएशन आता है। इन्हीं ट्रेड्स के अंदर, इन्हीं ट्रेड्स का जब ट्रांसफर होता है तो इसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ट्रेड्स जो हैं, ये ट्रेड्स बेसिस हैं। एंड ये ट्रेड्स प्रेजेंट किस पर होते हैं? जीन्स पे प्रेजेंट होते हैं। एंड उसी से वर्ड बना है जेनेटिक्स का। तो इसलिए हम जेनेटिक्स जो होती है वो ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस बोलते हैं जो कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी करते हैं। तो ये मैच हो जाएगा बी के साथ। एंड देन लास्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय मॉडिफिकेशन द प्री एग्जिस्टिंग वन। आप आज देख रहे हैं अर्थ पर कि प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से इतने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें प्लांट की स्पीशीज हो गई या एनिमल की स्पीशीज हो गई देखने को मिल रही है। तो जब हम इस प्रोसेस की बात करते हैं कि ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, उसको क्या बोला जाता है? उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। कि बहुत पहले के टाइम में कोई प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज होगी, कोई प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म होगा, इस ऑर्गेनिज्म में चेंजेस हुए, इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ, एंड देन क्या हुआ? न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, नए नए ऑर्गेनिजम्स बने। इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एवोल्यूशन। तो ये मैच हो जाएगा विद डी। एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।